आज का डीप डाइव हमें ले जा रहा है उत्तर प्रदेश के मेरठ। वहां स्पर्श राजकीय बालक इंटर कॉलेज के हॉस्टल में ना दिवाली से पहले एक अजीब सी स्थिति बन गई थी। हाँ, हमारे पास जो रिपोर्ट है वो बताती है कि कैसे कुछ छात्रों ने पटाखों के चक्कर में हॉस्टल में काफी उथल पुथल मचा दी। अच्छा, तो हुआ क्या था? देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से त्योहार से कोई 10-15 दिन पहले की बात है। कुछ छात्र थे, वो गार्ड्स वगैरह से नजर बचाकर हॉस्टल में पटाखे ले आए, चोरी छिपे। ओहो, फिर तो अंदाजा लगा सकता हूँ, रात में धमाके शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल, रिपोर्ट यही कहती है कि रात में खूब हंगामा होने लगा। इससे बाकी छात्रों की नींद खराब, और वार्डन की भी, जाहिर है। हाँ, और शरारती छात्र क्या करते थे, दूसरों के बिस्तर के पास या कमरों में पटाखे फोड़कर भाग जाते थे। अरे, ये तो मजाक नहीं रहा, फिर ये तो परेशानी खड़ी करना हुआ। सही कहा, और मामला तब और बिगड़ गया जब वार्डन ने स्थिति संभालने की कोशिश की। दिक्कत ये थी कि वार्डन नेत्रहीन थे। क्या ओ, फिर तो हाँ, तो छात्र उनकी इस कमजोरी का या कह लें स्थिति का फायदा उठाने लगे। ये तो बहुत गलत बात है। उनके आसपास पटाखे फोड़ते और फिर गायब हो जाते। अब वार्डन के लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि आवाज कहाँ से आ रही है, कौन कर रहा है। सोचकर ही बुरा लग रहा है, वार्डन के लिए कितना मुश्किल और अपमानजनक रहा होगा ये सब। बिल्कुल, रिपोर्ट में ये भी है कि उन्होंने गार्ड्स के साथ डंडा लेकर रात में गश्त भी की, पर वो शरारती पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। तो वार्डन की सख्ती का भी कोई असर नहीं हुआ? नहीं, कोई खास नहीं, बल्कि एक छात्र ने तो बकायदा शिकायत भी की थी कि उसके बिस्तर के पास पटाखा फेंका गया। वार्डन ने धमकाया भी, पर सब बेकार। ये दिखाता है कि कभी कभी खासकर युवाओं के मामले में सिर्फ सख्ती से बात नहीं बनती। बिल्कुल, स्थिति जब हाथ से निकलने लगी तो वार्डन ने फिर पुलिस बुलाई। हाँ, आखिरकार उन्हें पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने क्या किया फिर? पुलिस आई, उन्होंने छात्रों को समझाया कि भाई देखो, हॉस्टल पढ़ने की जगह है, इस तरह की खतरनाक शरारतें ठीक नहीं है। पर क्या छात्रों ने बात मानी? उनका भी तो अपना कोई तर्क होगा। हाँ, उनका सीधा सा तर्क था, जैसा रिपोर्ट में लिखा है कि दिवाली पास है तो पटाखे तो फोड़ेंगे ही। ये भी एक सोचने वाली बात है ना, कि त्योहार के नाम पर नियम तोड़ना। तो फिर हल कैसे निकला इस सब का? यहाँ प्रिंसिपल का रोल आता है शायद। बिल्कुल, यहीं पर प्रिंसिपल ने समझदारी दिखाई। उन्होंने सजा या और सख्ती के बजाय एक बीच का रास्ता अपनाया। अच्छा, क्या क्या उन्होंने? उन्होंने छात्रों की जो इच्छा थी त्योहार मनाने की, उसे एकदम से नकारा नहीं। तो कोई समझौता? हाँ, एक तरह का समझौता ही कह लीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, पटाखे फोड़ने हैं तो फोड़ो, लेकिन हॉस्टल के अंदर नहीं। कहाँ फिर? शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक का समय तय किया गया, और जगह स्कूल के सामने वाला ग्राउंड। अच्छा, ये तो काफी प्रैक्टिकल सोल्यूशन था। हाँ, इससे हॉस्टल के अंदर पटाखे बजने बंद हो गए, सबको शांति मिली, और शायद छात्रों को भी लगा होगा कि उनकी बात सुनी गई। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी होता है। कई बार नियम मनवाने का ये तरीका ज्यादा कारगर होता है, सिर्फ डंडे से नहीं। तो इस पूरे डीप डाइव का सार यही है कि कैसे हॉस्टल में दिवाली का उत्सव एक प्रॉब्लम बन गया, और फिर कैसे बातचीत और नियमों के जरिए एक समझदारी भरे तरीके से उसका हल निकाला गया। ये हॉस्टल की कहानी हमें बड़े पैमाने पर भी कुछ सिखाती है ना? जैसे कम्युनिटी लिविंग में संतुलन बनाना। सही कहा, व्यक्तिगत इच्छाएं जैसे त्योहार मनाना और सामूहिक नियम जैसे शांति और सुरक्षा, इनके बीच संतुलन साधना। प्रिंसिपल का समाधान इसी संतुलन का एक उदाहरण था। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। साझा जगहों